नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 के लिए मैराथन सीरीज, जिसमें हम 2 टॉपिक कर चुके हैं और आज हमारा 3 नंबर टॉपिक रहने वाला है। शानदार टॉपिक रहने वाला है जिसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगर 1 क्वेश्चन भी पूछा गया ना तो एक ये ऐसा टॉपिक है जो आपका क्वेश्चन सही करवा सकता है, वो भी साइंस में। तो देखिए, हम बात करेंगे आज भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। इस क्लास में कंप्लीट टॉपिक ये करवा दिया जाएगा। इसी क्लास में आपको एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के, वे भी करवा दिए जाएंगे। यानी इस क्लास से क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वास्तव में आप सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 में 60% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिए। आने वाली क्लासों को देख लीजिएगा और जो पीछे क्लासें हो चुकी हैं उनको देख लीजिएगा। पक्का मान के चलिए आपके 60% से कम अंक बिल्कुल भी नहीं आएंगे, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन हो, वो चाहे सीईटी 10+2 हो। तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एक क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सामान्य परिचय। क्या है सामान्य परिचय? तो सबसे पहले बात आती है कि भौतिक परिवर्तन ये क्या है। भौतिक परिवर्तन तो देख लीजिए, इतनी व्याख्या आप देख लीजिए इस भौतिक परिवर्तन की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बाद आपका भौतिक परिवर्तन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा भी, चाहे आपको उदाहरण दे दे, चाहे वो कैसा भी उदाहरण दे दे, चाहे अधीनस्थ बोर्ड पूछ ले क्वेश्चन है, चाहे अन्य कोई एग्जाम आप कर देकर आए, आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट हमारा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो किसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन? तो देख लीजिए, सबसे पहले पदार्थों की आकृति, पदार्थों की आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि पदार्थों के भौतिक गुण है। यानी पदार्थ की कोई आकृति होती है, आकार होता है, अवस्था होती है, ताप होती है, दाब होता है। ये क्या होते हैं? पदार्थ के क्या होते हैं? भौतिक गुण। सबसे पहले तो भौतिक परिवर्तन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये भौतिक गुण क्या है। क्या है भौतिक गुण? सभी आपको बता देते हैं कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है, रासायनिक में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये भौतिक गुण कौन से होते हैं। कहते हैं कि भौतिक गुण बदल जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। तो ये भौतिक गुण है कौन कौन से? तो भौतिक गुण में कौन कौन से आते हैं? आकृति आता है, आकार आता है, अवस्था आती है, ताप आता है, दाब आता है, और भी बहुत सी आते हैं। आकृति, आकार, अवस्था, ताप, ये क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण है। अगर इनमें परिवर्तन हो गया ना, इनमें परिवर्तन हो गया, चाहे आकृति में परिवर्तन हो जाए, चाहे आकार में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, या फिर दाब में परिवर्तन हो जाए, तो ये कौन से परिवर्तन माने जाएंगे? ये भौतिक गुणों में परिवर्तन माने जाएंगे। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। देखिए इस शब्द को देखिए, नंबर 1 केवल, क्या कह रहा है ये? केवल भौतिक गुण बदलेंगे, न कि कोई रासायनिक क्रिया होगी, किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, केवल भौतिक। या तो आकृति बदल जाएगी, जैसे उदाहरण एक आपको बताता हूं, बर्फ है, बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। तो बर्फ का क्या हो गया?
आकार में परिवर्तन हो गया ना, आकृति में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन भी हो गया, ताप में भी परिवर्तन हो गया, यानी ये कौन सा आ जाएगा, भौतिक गुण आ जाएगा। यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो रही, यानी ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। यानी बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से भाप बनना, पानी से भाप बनना, ये क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल समझ में आया? पहला एग्जाम्पल जो आपको बताया, बर्फ से पानी बना तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ। बर्फ का आकार कैसा था, पानी का आयतन में आ गया, अब आकृति में परिवर्तन हो गया। पहले ताप कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, अब नॉर्मल हो गया तापमान। तो ये है तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन आ गया, तो ये हो गए भौतिक गुणों में परिवर्तन। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, यह परिवर्तन अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है एवं सामान्यतः उत्कर्मणीय होते हैं। सर ये उत्कर्मणीय क्या है? अस्थायी तो हमें पता है कि जो एक स्थायी न हो, यानी एक समान न रहे, बदलते रहे गुण उसके, वो हो गया अस्थायी। तो ये क्या है, उत्कर्मणीय। क्या है, उत्कर्मणीय। तो इसका भी आपको पता चलेगा उत्कर्मणीय क्या है। उत्कर्मणीय का मतलब है कि जैसे बर्फ से पानी बन गया, तो पानी से हम बर्फ बना सकते हैं क्या? जी श्रीमान, पानी से हम बर्फ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। बर्फ से हमने पानी को किस में बदल दिया? भाप में बदल दिया। और भाप को हम क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं क्या? जी हाँ, बर्फ बना सकते हैं। यानी वापिस हम उसी कार्य को कर सकते हैं जो बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना सकते हैं, हम भाप से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से भाप बना सकते हैं उबाल कर उसको। तो देखिए ये क्या हो गया, उत्कर्मणीय होता है। क्या होता है, उत्कर्मणीय, यानी वापिस उसी में आ सकता है। यानी ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता किसमें, भौतिक परिवर्तन में। और यह परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलते हैं, विपरीत दिशा में भी चलते हैं। यानी विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताया है। विपरीत दिशा में चलने का मतलब जैसे ये क्या है, बर्फ। हम ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको पहले आसानी से समझ में आ जाए, उसके बाद आपको सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए बर्फ से क्या बना, पानी बना था। क्या बना, पानी बन गया। अब आप मुझे बताइए कि हम पानी से बर्फ बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो देखिए ये चल गया वापस विपरीत क्रम में। यानी ये क्रिया क्या होती है भौतिक परिवर्तन में, विपरीत क्रिया भी संभव है। यानी बर्फ से पानी बना तो पानी से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए कोई और वस्तु मान लीजिए, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये बात करेंगे। मोमबत्ती का पिघलना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोमबत्ती का पिघलना। तो देखिए मोमबत्ती का पिघलना, इसमें क्या होगा, मोम पिघल कर नीचे आ जाएगा। मोम का कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, वो बीच में क्या होती है, बाती होती है, वही जलती रहेगी। तो बाती का जलना तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और जो मोम है वो पहले भी मोम था, अब भी मोम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। यानी मोमबत्ती का जलना एक ऐसा उदाहरण है जो भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। क्या है, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। कौन सा, मोमबत्ती का पिघलना। तो ये आपको बता दिया कि विपरीत दिशा में चल सकता है, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में चल सकता है तो उत्कर्मणीय। क्या कहते हैं, उत्कर्मणीय प्रक्रम भी इसे कहते हैं, उत्कर्मणीय भी कहते हैं। आगे चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण, शानदार उदाहरण है। देखिए बर्फ का पिघलना सबको पता है। अगर देखिए घी को हम क्या कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। घी को क्या कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। देखिए आपने घरों में आपने खाना खाया है, रोटी आपने देखी होगी, उसके ऊपर हम घी जो लगाते हैं ना, वो घी को पिघला कर ही लगाते हैं। चूल्हे में हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं और पिघलने के बाद क्या कर लेते हैं, चूल्हे पर हम गर्म करते हैं और रोटी पर लगा लेते हैं, घी को लगाते हैं ना। और सर्दियों के समय वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वो जमने के बाद घी रहता है या कुछ और हो जाता है, घी ही रहता है ना। तो यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। यानी ये लीजिए घी का पिघलना, यानी घी को पिघालने के बाद वापिस भी घी को जमाया जा सकता है। यानी घी का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए एल्यूमिनियम को पीटकर उसका पतला पत्थर बनाना। देखिए कोई एल्यूमिनियम है, इस प्रकार इसको पीटकर किस प्रकार बना दिया, पतला सा एक पत्थर बना दिया।
तो वापस से हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं क्या जी, हम इसे वापस भी इस ढांचे में ढाल सकते हैं। इसको गर्म करेंगे या फिर और कार्य करेंगे तो वापस कर सकते हैं ना। और देखिए नमक का जल में घुलना, नमक को जल में घोलेंगे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बल्ब का प्रकाशित होना तो हमें क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। यानी ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ताप में परिवर्तन हो रहा है तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये पेज अलग जुड़ गया, ये है यहां से ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना। क्या है, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, जल से वाष्प बनना, भाप से जल में बदलना, गेहूं के दाने को पीसकर छोटे आकार में बदलना। और देखिए कागज को फाड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कागज को फाड़ना, कागज को फाड़ना। देखिए कागज आपके पास है ना। अभी उदाहरण के लिए आप कागज अपने हाथ में लीजिए, जिस प्रकार मेरे हाथ में है कागज, अभी ये लीजिए कागज है और इसको फाड़ दीजिए। इस प्रकार फाड़ा ना तो ये क्या रहा, कागज ही रहे ना। ये तो नहीं कि कागज को फाड़ने के बाद ये कागज से बदलकर कुछ और हो गया, नहीं हुआ ना। लेकिन कागज का जलाना, कागज को जलाना ये अलग है। बस शब्दों का खेल है, इन शब्दों को देख लीजिए। कागज को जलाना, अगर हम इस कागज को क्या कर देंगे, जला देंगे ना, तो इसकी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। क्या इस राख से, क्या अब इस राख से आप वापस कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये कागज का जलना किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, यानी रासायनिक क्रिया हो रही है। तो कागज का जलना तो क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और कागज का फाड़ना क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का फाड़ना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, क्रिस्टलीकरण। क्या दे रखा है, क्रिस्टलीकरण दे रखा है। तो लीजिए क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या है, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार की क्रिस्टलन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। यानी क्रिस्टलीकरण की क्रिया भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। उद्रवपातन हो गया, क्या उद्रवपातन हो गया, वाष्पन हो गया, जो हमने अभी पढ़ा है वाष्पन, ये आपको नाम दे सकता है वाष्पन। उद्रवपातन हो गया, संघनन हो गया, क्या संघनन, सॉरी दोस्तों, संघनन हो गया। और बात करें संघनन के अलावा एक हो गया क्रिस्टलीकरण। ये सब किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। कोई और भी उदाहरण याद आ रहा है क्या भौतिक परिवर्तन के, जैसे पेड़ को काटना, पेड़ को काटना, पेड़ को काट दिया तो पेड़ को काटने के बाद क्या रहा, वो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या, भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट परिवर्तन की, और नेक्स्ट परिवर्तन हमारा क्या आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन। क्या आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को देखिए, क्या है रासायनिक परिवर्तन। अब तक हमने बात की भौतिक परिवर्तन की, जिसमें आकार में परिवर्तन हो रहा था, आकृति में परिवर्तन हो रहा था, और ताप में परिवर्तन हो रहा था, दाब में परिवर्तन हो रहा था। अब हम बात करेंगे किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी नया पदार्थ बन जाएगा इसमें, और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, और ये एक स्थायी है और अनुत्क्रमणीय, यानी ये वापिस नहीं चलेगा। एक बार जो पदार्थ बन गया ना तो बन गया, वापिस नहीं चलेगा। तो इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये लीजिए नया पदार्थ बनेगा। आगे देखिए क्या बात हो रही है, ये पेज यहां पर है। यह परिवर्तन विपरीत दिशा में चल नहीं सकता, ठीक है, विपरीत दिशा में नहीं चल सकता। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण नंबर 1, दूध का दही बनना। ये क्या है, यहां पर हमारा दूध रखा हुआ है। क्या है, दूध रखा हुआ है, और इसके अंदर हम रात को क्या करते हैं, इसके अंदर लस्सी डाल देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, जम जाए, सुबह दही बन जाए। तो सुबह हम देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, दही। अब बताइए क्या आप दही से दूध बना सकते हो क्या वापस,
दूध से तो दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध हम नहीं बना सकते। और इसके जमने में जो क्रिया हुई है, इसके जमने में जो क्रिया हुई है, लैक्टिक अम्ल हुआ है, तो इसके कारण जो जमा है, कौन से जीवाणु के कारण जमा है, ये तो दही बना है। यानी इसमें क्या हुई है, रासायनिक क्रिया हुई है, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। टायर का जलना, टायर का जलना क्या है, टायर का जलना भी, कागज का जलना, ये सब क्या है, किसी का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भोजन का पाचन, देखिए भोजन का पाचन, हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलता है, अन्य लार ग्रंथियों से लार आकर भी मिलती है, यानी अनेकों क्रियाएं होती है वहां पर पाचन में। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। त्योहारों पर पटाखे फुलझड़ी का जलना, जी हाँ, पटाखे और फुलझड़ी आप जलाते हो त्योहारों पर, दिवाली पर, तो ये भी क्या है, एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। सेब का कटने पर भूरा होना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला। सेब में क्या होता है, लोहा तत्व होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे ऑक्साइड यानी Fe2O3, ये एक जंग रासायनिक सूत्र भी बनता है, ये बन जाता है। और इसके कारण क्या हो जाता है, सेब काटने के बाद भूरा हो जाता है ना। आप अभी काट कर देखिए, अगर आपके घर में सेब है तो काट कर एक बार, जितनी देर तक ये क्लास चलती है ना, उतनी देर तक रख दीजिए, आपको रंग में परिवर्तन आप जरूर देखोगे। और फिर एक और सेब लाइए, उसको काट कर देखिए, ऐसे तो है हो गए ना सेब। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो नहीं है प्यारे साथियों। सेब कहां पर है, अभी तो सेब कहां पर है, हमारे यहां पर तो सेब देखने को ही नहीं मिलते सेब। तो देखिए यहां पर भूरा हो जाएगा उसका रंग। आगे देखिए, मेहंदी का रचना, क्या, मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना क्या है, मेहंदी में क्विनोन, नेफ्था क्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन सव्य क्या है, एक रंगहीन होता है, किंतु जब यह वायु तथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो रंग लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है सूर्य के प्रकाश और वायु की स्थिति में आने पर। कौन सा, लासोन। और वर्तमान में तो ऐसी मेहंदी आ गई है, आपने देखा ही होगा, 1 मिनट में लगाइए और धो लीजिए, आप के रंग में इतने आ जाएंगे, गहरा रंग हो जाएगा कि पूछो ही मत। और पहले कैसे आती थी, थैली वाली आती थी, वो रचती थी, पहले उसे घोलते थे, उसके बाद लगाया जाता था। तो मेहंदी का रचना, लासोन सव्य रंगहीन होता है, किंतु इसमें वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, यानी इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। और देखिए, लोहे पर जंग लगना, आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी कोई, जिस प्रकार आपके घरों में क्या होती है, हम बात करें घर बनाते हैं तो एक का प्रयोग किया जाता है, गाटर हो गए, लोहे के होते हैं ना। देखिए सिरिया, ये आपको मैं देसी उदाहरण बता रहा हूं जिससे आप जल्दी समझ सको। जिस प्रकार है, क्या हम कहते हैं उसे, मेख कहते हैं, क्या, मेख कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, नट भी कहते हैं। अगर ये बाहर रह जाए, उसके ऊपर पानी गिर जाए, और फिर ये क्या आएंगे, वायु की उपस्थिति में ये क्रिया कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन और नमी, जल वाष्प दोनों अनिवार्य घटक है। लोहे और इस्पात में जम सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन या गेलवीकरण कहते हैं। ये आगे की बात है। देखिए इनके ऊपर क्या आ जाता है, इनके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, आपने देखा होगा। और तब आप क्या करते हो, रंग करने की सोचते हो, तो इनको साफ करते हो, किससे, प्राइमर मारते हो। क्या मारते हो, प्राइमर मारते हो ना। तो देखिए इसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, हमें जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं, ताकि इसके ऊपर दोबारा कभी भी जंग न लगे। कौन सी धातु, जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गेल्वनीकरण कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गेल्वनीकरण की प्रक्रिया घटित होती है, कब होती है। तो देखिए जंग से इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाना, या इस्पात को जंग से बचाने के लिए कॉपर धातु की परत चढ़ाना, इस प्रकार आएंगे ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा, जिंक धातु की परत चढ़ाना गेल्वीकरण कहलाता है। और देखिए मोम का चलना, कौन सा, मोमबत्ती का जलना कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण करता है। लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाने पर इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी। अब देखिए आगे कि सोडियम को पानी में डालने पर,
देखिए सोडियम है और आप उसको पानी में डालते हो। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने क्लास से, आपके जब प्रैक्टिकल करवाए जाते थे 12वीं क्लास में या फिर बाद में करवाए गए होंगे तो आपने सोडियम का अणु देखा होगा, या आपने नहीं तो आपके किसी दोस्त, कौन से दोस्त जो सबसे क्लास में क्या रहते थे, सबसे आगे रहते थे। किसमें रहते थे आपको पता है? पीछे वाले मेज वाले किसमें रहते हैं आपको पता ही है। तो वही इस सोडियम के अणु को क्या कर लेते थे, थोड़ा सा चुरा लेते थे और क्या करते थे बाद में करते थे, या तो फिर कहीं पानी दिखता वहां पर फेंक कर मारते तो वहां पर आग जलती, कहते क्या बेरो के मैं पानी में आग लगा दूं, इस प्रकार कहते थे ना। तो देखिए सोडियम को पानी में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस का बनना। देखिए जादूगर पानी से भरे गिलास में आग लगाने के लिए इसका उपयोग करता है और वो कहता है क्या है, मैं थाने एक जादू दिखाऊं, यहां करके घेरो पानी में आग लगी। यानी सोडियम एक ऐसा है जो पानी में डालने पर क्या करता है, जल उठता है। क्या करता है, जल उठता है। और ये हवा के संपर्क में भी आने पर जल उठता है। और इसी कारण बहुत सी घटनाएं स्कूलों में होती है कि बच्चे चुरा तो लेते हैं लेकिन उसे जेब में डाल लेते हैं और तब क्या होते हैं, क्लास में जाते हैं तो पसीना आता है, और पसीना क्या है, एक जल वाष्प के रूप में ही है, जल के रूप में ही है। तो देखिए वो सोडियम के साथ क्रिया करता है और जल उठता है। फिर कहते हैं गुरुजी मत की कौन करे और वो कौन करे। आपने ये बहुत सी घटनाएं देखी होगी, अगर वास्तव में आपके दोस्त ऐसे रहे हैं तो मैंने तो देखी है। और देखिए आगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलियम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी NH4OH प्लस में HCl में मिलाने पर क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। यानी NH4Cl प्लस में H2O बनेगा। जो ये NH4Cl बनेगा यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगा, वो सफ़ेद धुआं बनेगा और जादूगर गहरा सफ़ेद धुआं निकालने के लिए इसका उपयोग करता है। देखिए जादूगर है सभी, देखिए क्या कर रहे हैं जादूगर, आपको पता चल रहा होगा। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जादूगर अगर पानी में आग लगा रहा है तो उससे कह दीजिएगा कि मुझे भी सोडियम के क्या दे दीजिए, कुछ अणु दे दीजिए, मैं भी आपको जादू करके दिखा दूंगा। आगे देखिए, चूने का पानी का क्या सूत्र होता है, CaOH की होल्ट वाइज। ये सबसे ज्यादा भी पूछा जाता है का दूधिया होना, यानी चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है तो उससे एक दूधिया पदार्थ, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए स्टार्च यानी आलू पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालने पर नया पदार्थ बैंगनी रंग का बनता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम फीते को जलाने पर, कोई आ जाए जलाने, जहां नाम आ गया ना जलना, वहां पर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। देख लीजिए जलना जहां पर है, यहां पर देखिए वायु की उपस्थिति आ गई, यहां पर देखिए ये क्रिया हो रही है, सफेद धुआं बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम जल उठता है। यानी जलने की क्रिया, कोई रासायनिक क्रिया आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब आते हैं जो आपकी NCERT के बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, शानदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है में कि निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण हमने देखा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जल है, उसके अंदर क्या डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए। कोई नया पदार्थ बना, क्या नहीं बना, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। कोयले का जलना आ गया तो रासायनिक परिवर्तन आ गया। मोम का पिघलना है, यहां पर है क्या है, मोम का पिघलना, नहीं कि मोमबत्ती का जलना है। अगर सीधा आ जाए मोम का पिघलना तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन आ जाएगा। फिर देखिए एल्यूमिनियम को टुकड़े को पीटकर पतला पत्थर बनाना, तो सभी को पता है क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन, आपको बताया था। पाचन होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये NCERT के बुक में दे रखे हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य बताना है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है क्या, गलत। आप लकड़ी लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े बनाने के बाद क्या वो लकड़ी रहेगी या कुछ और बन जाएगा, लकड़ी ही रहेगी। क्या रहेगी, लकड़ी ही रहेगी। तो ये तो असत्य है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये तो भौतिक परिवर्तन है।
पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्या? गलत। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर केंचुए अपनी क्रिया करते हैं तभी खाद बनती है। पत्तियों से खाद बनेगी, वहां पर गलना भी होगा, सड़ना भी होगा, वायु की उपस्थिति में गलेंगे, सड़ेंगे, मिट्टी में दबेंगे पत्तियां, ये करेगी। तो ये क्या है? असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे की पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो जंग नहीं लगती आसानी से। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? गेलविनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलविनीकरण कहते हैं। गेलविनीकरण कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना कौन सा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए नेक्स्ट, लोहे और जंग एक ही पदार्थ है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? क्या बात कर रहे हो यार, असत्य हो जाएगा। भाप का संघनन, संघनन आ जाए, उद्रोपार्तन आ जाए, वाष्पन आ जाए या क्रिस्टलीकरण आ जाए, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बस इसको ध्यान से देखिए, नहीं है यानी ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। तो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये हमें सही दे रखा है। और कुछ साथी क्या करते हैं? भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन, गलत है। रासायनिक थोड़ी हो, भौतिक हो, यानी असत्य दे रखे। इस प्रकार आपको नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहां पर नहीं दे रखा है तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो आपको पता चल चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं हमारे, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटोगे तो भौतिक परिवर्तन है। पेड़ों को जला दोगे या कागज को जला दोगे, कागज को फाड़ना क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जलना क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन तो जिस प्रकार पेड़ों को जलाना हो गया, कागज का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। और पेड़ों को काटना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। और मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। मक्खन पिघल कर वापस भी मक्खन बन सकता है। अलमारी में जंग लग गया तो रासायनिक परिवर्तन है। जल को उबालकर वाष्प बनाना, अभी आपको बताया, उद्रोपातन, वाष्पन, संघनन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जल में साधारण नमक को घुलना भौतिक परिवर्तन है। फलों का सलाद बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फलों का सलाद बना लिया, ये तो नहीं सलाद बनने के बाद वो और कुछ हो गए, है तो उसी फल के ना। जैसे गाजर का सलाद हो गया, सलाद ही रहेगा ना। टमाटर का हो गया जैसे, और प्याज का होता है, और किसका होता है? मूली का होता है, और किसका होता है? बहुत से होते हैं प्यारे साथियों सलाद। लकड़ी और कागज का जलना, जलना आ गया तो रासायनिक परिवर्तन आ गया। और देखिए हम बात करें, ये लीजिए सारे आगे एग्जाम्पल, कुछ नहीं बचा। अब आज के बाद आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के इससे अलावा उदाहरण नहीं देखने को मिलेंगे। पौधों में वृद्धि हो रही है तो रासायनिक परिवर्तन, जंग लग गया तो रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि एक तो लोहे का है और एक बालू मिट्टी को मिला रहे हो, क्या ये मिलेंगे आपस में? नहीं मिलेंगे। वापिस अलग कर लीजिए इनको, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। खाना पका रहे हो तो ये आ जाएगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। पाचन रासायनिक परिवर्तन भी है। और बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज के सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित पॉइंट है। आ गए होंगे समझ में अच्छे से। तो लीजिए एक और टॉपिक आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मात्र 27 मिनट में कंप्लीट हो गया। जो आपको इतनी ही पीडीएफ, यही व्याख्या आपको कितने समय में कराई जाती? अदर क्लास से बात करें, मैं नाम नहीं लेता, फिर भी आपको 2 दिन लगा देते या 3 दिन भी लगा लेते इनमें, और यही बातें बताते 2 और 3 दिन लग जाते। लेकिन यहाँ पर केवल मात्र आपको कम समय में अधिक मैटर करवाया जा रहा है ताकि आप सीईटी में बेहतर स्कोर कर सके। तो इसी प्रकार सीईटी में दमदार जानदार तैयारी करने के लिए, 60% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। और प्यारे साथियों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।